हाय स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल्स और मोशन चैप्टर। उसके पहले कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, स्टार्ट करते हैं उनसे। सबसे पहली चीज़ याद रखनी है बच्चों आपको कि 1 किलोमीटर पर आवर, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो लेट्स से मीटर पर सेकंड में, तो आप लिखेंगे 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 टाइम्स मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप लोग? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 1 किलोमीटर पर आवर है आपके पास, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स मीटर पर सेकंड। तो इस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ मीटर पर सेकंड बनाना है हमको। तो 1 किलोमीटर में पता है आपको 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है, और 1 आवर में 3600 सेकंड्स होंगे, ठीक है, दैट विल इक्वल टू एक्स टाइम मीटर पर सेकंड। तो अगर इसे कट करोगे इससे तो 5 और ये 18, ठीक है, 5 और ये 18, 5/18 बराबर मीटर पर सेकंड, एक्स टाइम्स मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से एक्स जो है आपका वो 5/18 आ गया। ठीक है, आई होप क्लियर है आपको। सिमिलरली अगर आप इसको मीटर पर सेकंड को निकाले अगर, ठीक है, किलोमीटर की वैल्यूज में, वो भी हमको ऐसे मिलेगा। कैसे? 1 मीटर पर सेकंड दैट विल इक्वल टू 18/5 टाइम्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है आपको ये? सेकंड चीज क्या याद रखनी है हमको? सेकंड चीज होगी बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एल्जेब्रिक और न्यूमेरिकल दोनों तरीके से कर रखा है। ठीक है, एल्जेब्रिक, न्यूमेरिकल एंड ग्राफिकल मेथड से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। इक्वेशंस में सबसे पहले आएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सेकंड क्या है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज, थर्ड जो है आपके पास दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, तीन इक्वेशंस हैं। अब कंफ्यूजन आपको तब होगी जब आपको पता नहीं होगा कि कौन सा इक्वेशन यूज करना है। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सा फंडा है। जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसमें कुछ वैल्यू होती है जो आपको फाइंड करनी होती है कि नहीं, और कुछ वैल्यू होती है जो आपको गिवन होती है। तो सबसे पहले आपको जो गिवन वैल्यूज हैं इनको कलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 वेरिएबल है। इस क्वेश्चन में देखो, मतलब इस इक्वेशन में देखो 1 2 3 और ये 4 4 वेरिएबल है। 1 2 3 4 4 वेरिएबल है। तो अक्सर जो 4 वेरिएबल होंगे बच्चों, इनमें से मेजर केसेस में आपको 3 वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन होगी, एंड द फोर्थ जो वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जो अननोन वेरिएबल होगा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको जो गिवन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद आपको चेक करना है कि कौन से इक्वेशन में से यूज हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आगे, आपको समझ आएगा और क्लियरली। देखिए लेट्स से फोर, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के बारे में लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, मान लो एक कार है, ठीक है, लेट्स से कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन है वो, मैं एक्सेलरेशन को ACCN लिख रहा हूँ। एक्सेलरेशन जो है उसको यूनिफॉर्म, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है इसका। और टाइम गिवन है आपको 5 सेकंड। ठीक है, तो आपको बताना है कि 5 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है कोई चीज, मतलब यू कितना होगा इसका 0, मतलब यू गिवन है मुझे। ए कितना है? ए है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ए भी गिवन है, ऑल राइट। और टी कितना है? टी गिवन है आपको 5 सेकंड। ठीक है, तीन वेरिएबल गिवन है हमको, यू ए एंड टी। चेक कर लेते हैं इसमें से, यू ए एंड टी फर्स्ट वाले में है क्या? बिल्कुल, यू भी है, ए भी है और टी भी है। तो तीन वेरिएबल अगर मैच करके आपके, तो इक्वेशन को आप यूज कर सकते हैं। हमें क्या निकालना था? हमें वी ही निकालना था, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। वी बराबर यू प्लस ए टी, दैट इज यू इज 0, ए इज 5 इंटू टी इज 5। ठीक है, तो आपका 0 प्लस 25 इज 25 मीटर पर सेकंड। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके। ठीक है, लेट्स से हम एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बेस्ड ऑन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मान लो एक कार है, ठीक है, मान लो एक कार है फिर से, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, लेट्स से कितना लें, 5 लेते हैं, 5 मीटर पर सेकंड। ये कार है जो 5 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुई थी और चल रही आगे तक। इसका जो एक्सेलरेशन है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो आपको कितना गिवन होगा? लेट्स से ले लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इजी वैल्यू लेंगे, समझ आएगा हमको फिर। एक्सेलरेशन है आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ए यू भी है आपके पास और ए भी गिवन है। जो एक्सेलरेशन हुआ इस गाड़ी का वो हुआ आपको बच्चों लेट्स से 10 सेकंड्स तक।
तो आपको बताना है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट करने वाली है गाड़ी, गाड़ी कितनी दूर तक चली जाएगी, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे, देखो u है, a है एंड t है, क्या है हमारे पास u एंड t, एंड निकालना क्या है s, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 4 वेरिएबल हो, u है, t, a एंड s, तो ये इसके अंदर आ गया। वैसे u, a और t फर्स्ट वाले में भी है, लेकिन यहाँ पे v की वैल्यू निकल रही है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है s, तो हम सेकंड वाले को प्रेफरेंस देंगे। ऑलराइट, सेकंड इक्वेशन क्या बोलता है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। u है कितना, u है 5, t 10, 5 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू ए, ये कितना है 2, t का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 5 10 सा, ठीक है, प्लस ये हो गया 100 आपका, तो डिस्प्लेसमेंट होगी आपकी, दैट विल बी 150 मीटर। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, अब थर्ड इक्वेशन पे बेस करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एक स्टोन है, ठीक है। अब स्टोन दो केसेस बन सकती है इसकी, एक स्टोन है जिसे मैं ग्राउंड से ऊपर फेंक रहा हूँ, ठीक है, और एक स्टोन है जिसे मैं ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहा हूँ। तो पहले हम लोग केस वन को सॉल्व करते हैं, स्ट्रेट बन जा, इसका हम केस वन सॉल्व करते हैं। इसको छोड़ दो अभी, देखो इस केस की अगर बात करें बच्चों, तो अगर मैं स्टोन को ऊपर फेंकता हूँ, तो क्या आपको लगता है कि बिना फोर्स लगाए, मतलब बिना वेलोसिटी से दिए, क्या अपने आप पहुंच जाएगी ऊपर? ये बिल्कुल भी नहीं, मतलब यू कैन नॉट बी जीरो, है कि नहीं। यू जीरो हो ही नहीं सकता अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है कि नहीं, मतलब यू दिया होगा मैंने, तो यू जीरो नहीं हो सकता। लेकिन जब ये बॉल ऊपर जाती है, तो इस पे एक्शन कौन कर रहा है, इस पे एक्शन कर रहा है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी मतलब अर्थ जो है बच्चों, अर्थ क्या करती है, अर्थ इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है कि नहीं ऊपर नहीं जाना तुझे। अर्थ क्या कर रही है, अर्थ इसे अट्रैक्ट कर रही है नीचे की तरफ। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो स्टोन है एक लेवल पे जाके स्टॉप हो जाएगा, यहाँ जाके ये रुक जाएगा। जहां भी जाकर रुकेगा बच्चों ये, वहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, मतलब u वॉज नॉट इक्वल टू जीरो एंड v इज इक्वल टू जीरो। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम अगर थर्ड इक्वेशन को यूज करें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। जब भी कोई चीज ऊपर की तरफ जाती है, जब भी कोई चीज ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही है, तो वहां पे आपको एक्सेलरेशन लेना है माइनस जी। क्या लेना है बच्चों, माइनस जी, मतलब जो बॉल है, जो जो भी स्टोन है या ऑब्जेक्ट है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट मस्ट बी माइनस जी। माइनस जी मतलब देखो जी नीचे खींच रहा है मेरे को, है कि नहीं, जी क्या बोले नीचे आ जाओ, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, मुझे तो ऊपर जाना है, तो मुझे जी के जितना ही एक्सेलरेशन चाहिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, है कि नहीं। मुझे जी जितना ही एक्सेलरेशन चाहिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम ए की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस जी। ऑलराइट, इस इक्वेशन में पुट करते हैं इसे। देखिए v कितना है, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर, u नहीं पता, 2 इंटू ए कितना होगा, माइनस जी, और s जो भी इसकी हाइट होगी, है ना, जितनी भी ऊपर ये ऑब्जेक्ट गया होगा ग्राउंड लेवल से, तो कैसे ले लेते हैं, s ले लेते हैं, तो जीरो, ये यू स्क्वायर 2gs, ठीक है, माइनस से माइनस उड़ गया आपका, कितना बचेगा, ये यू स्क्वायर बराबर 2gs। कहने का मतलब क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो √2 टाइम्स है, मतलब रूट के अंदर 2gs है, ठीक है। तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे हाइट की, आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगा। या इनफैक्ट अगर आपको हाइट भी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या बन जाएगा बच्चों, 2u² अपॉन में 2g, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो मैक्सिमम हाइट है, जो मैक्सिमम हाइट एक स्टोन का होगा ऊपर जाते टाइम, वो क्या होगा बच्चों, उसकी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इस इक्वेशन से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसके बेसिस पे। देखिए सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है कि मैं पत्थर को ना, मतलब स्टोन को या बॉल को मैं ऊपर से जस्ट ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ड्रॉपिंग एंड थ्रोइंग, है कि नहीं। देखो ड्रॉपिंग में क्या होगा, आप जस्ट कॉन्टैक्ट हटा रहे हो, मतलब आपके हाथ में कोई चीज थी, आपने जस्ट छोड़ दिया उसको, ठीक है, आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, उसको जबरदस्ती नीचे नहीं फेंक रहे हैं हम लोग। तो अगर फेंकते थ्रोइंग होता, अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो ये, इसमें क्या होगा, ड्रॉपिंग में एक चीज होती है कि जो इनिशियल वेलोसिटी मैंने दी है स्टोन को, दैट इज जीरो। वाई दैट इज जीरो, क्योंकि जो बॉल है वो मेरे कारण नीचे नहीं जा रही है, वो जा रही है ग्रेविटी के कारण नीचे। मतलब अगर मैं नहीं होता वहां पे, तो भी बॉल नीचे जाने वाली थी उस हाइट से। तो इस केस में आपको u जीरो लेना है एंड v विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ऑब्वियसली g इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो जो ग्राउंड लेवल पे लास्ट लेवल पे चेक करोगे, तो v विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इस केस में क्या बनेगा, इस केस में बनेगा v स्क्वायर u स्क्वायर 2as। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी प्लस जी। वाई प्लस जी, देखो बॉल नीचे जा रही है, बिल्कुल, ग्रेविटी कहाँ बुला रही है इसको, वो भी नीचे बुला रही है, मतलब सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में
जो एक्सेलरेशन